दोस्तों, जहां वही मालदीव में बाइकआउट इंडिया का ट्रेंड चल रहा है, तो वहीं अब इंडिया में भी बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं आज किसी वीडियो में। वैसे तो मालदीव के लोग भारत का विरोध काफी सालों से कर रहे हैं, साथ ही वहाँ की सरकार भी भारत को अपनी सेना वहां से हटाने के लिए भी कह रही है। लेकिन ये पूरा मामला शांत रहता है। फिर तारीख आती है 4 जनवरी 2024। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट पर लक्षद्वीप की कुछ फोटो शेयर कर लिखते हैं कि कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी से अभिभूत हूँ। जो लोग भी एडवेंचर का शौक रखते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। इस पोस्ट में भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका यह पोस्ट मालदीव को काफी खल जाता है। अगर आज से कुछ साल पहले जाएं, तो साल 2020 में मालदीव की जनता मालदीव से भारत के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए इंडिया आउट का कैंपेन चला रही थी। और बीते साल नवंबर 2023 को मालदीव में मोइजो की नई सरकार बनती है, जो कि अपनी एंटी इंडिया विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अब जहाँ एक तरफ मालदीव की सरकार भारतीय सेना को बाहर निकालना चाहती है, तो वहीं वो ये जानती है कि भारतीय पर्यटक मालदीव के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं, और शायद इसीलिए मालदीव सरकार केवल भारतीय सैनिकों का विरोध कर रही है, ना कि भारतीय पर्यटकों का। लेकिन नरेंद्र मोदी का पोस्ट आने के बाद मालदीव सरकार ये जान जाती है कि नरेंद्र मोदी बिना मालदीव का नाम लिए अपने नागरिकों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को चुनने के लिए कह रहे हैं। अब ये भारत बना मालदीव की कंट्रोवर्सी जोर पकड़ ही रही थी कि इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं मोदी सरकार के 3 मंत्री। दरअसल इन लोगों ने भारतीय सरकार और नागरिकों को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थी, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इन टिप्पणियों को लेकर भारतीय सरकार ने जब मालदीव सरकार को आपत्ति जताई, तो इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मालदीव सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और इन तीनों मंत्रियों को पद से हटा दिया। साथ ही अपनी सफाई में कहते हैं कि उन मंत्रियों के निजी विचार थे, न कि मालदीव की सरकार के। साथ ही वहाँ के कुछ मंत्रियों ने भारत का समर्थन करते हुए मालदीव सरकार को भारत से माफी मांगने के लिए कहा। साल 2023 में मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही गए थे, जिनकी संख्या 2 लाख से भी ज्यादा थी। दूसरे नंबर पर रूस है और उसके बाद चीन। मालदीव की जीडीपी का करीब 25% हिस्सा टूरिज्म से आता है, और इस 25% में भी भारत का शेयर सबसे ज्यादा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जहां पूरे भारत में बाइकआउट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं कई सारी ट्रेवल एजेंसियों ने अपना मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। और तो और बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं।